यह घटना है यूपी के शहर मिर्जापुर के एक व्यक्ति की, जिनका नाम अभिषेक है। अभिषेक ने अपनी आप बीती हमसे शेयर की है, जो कि बहुत डरावनी है, जिनकी कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। अभिषेक बताते हैं, तारीख था 11 जनवरी सन 2023। इसी दिन हमारे बेस्ट फ्रेंड के बहन की शादी थी और मैं शादी में जाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि मैंने सोचा था कि वहाँ जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करूंगा। ढेर सारी बातें होंगी और सभी बचपन की यादें फिर से ताजा हो जाएंगी, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, इसलिए मिलने की काफी इच्छा थी। मैं घर से निकला, रात के करीब 10 बज रहे थे। मुझे घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गया था। उस रात मैं अकेला ड्राइव कर रहा था, एक सीधा बोरिंग सा रास्ता। लेकिन उस दिन सब कुछ सीधा नहीं था। सड़क लगभग खाली थी, एकदम सुनसान, और कार के अंदर बस इंजन की हल्की गूंज और मेरी सांसों की आवाज थी। गूगल मैप्स ने एक शॉर्टकट रास्ता दिखाया, 20 मिनट बचाने वाला रास्ता। मैंने सोचा क्यों नहीं इसी रास्ते से चला जाए। मैं उसी रास्ते से चलने लगा। कुछ ही मिनटों में मेन हाईवे पीछे छूट गया और मैं एक पतली पुरानी सड़क पर था, जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई गाड़ियाँ नहीं, बस अंधेरा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। फिर मुझे वो दिखा, एक टोल बूथ। अजीब बात ये थी कि उस सड़क पर टोल बूथ होना ही नहीं चाहिए था। कोई बोर्ड नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस अचानक एक पुराना जंग लगा हुआ टोल गेट। उसके ऊपर एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जैसे कभी भी बंद हो जाएगी। मैंने गाड़ी धीरे की। टोल बूथ के अंदर कोई नहीं था, सभी खिड़कियां खुली हुई थी और वहाँ एक पुरानी मशीन रखी थी। वह बहुत पुरानी थी। मुझे वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने सोचा बिना रुके निकल जाऊं। तभी कुछ गिरने की आवाज आई, फट। मेरी कार के बोनट पर कुछ गिरा। मैंने चौंक कर ऊपर देखा, कुछ नहीं था। फिर दोबारा फट फट। इस बार स्पष्ट था, जैसे कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन ऊपर सिर्फ काला आसमान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से कार स्टार्ट किया। तभी टोल रूम से जोर जोर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई बुला रहा हो। ठंड का दिन होते हुए भी पसीने की बूंद मेरे सर से टपकने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने देखा, बैरियर अब भी नहीं उठा, बस खामोशी। फिर टोल रूम के अंदर से, जिसकी खिड़कियां खुली थीं, धीरे से एक आवाज आई, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हैरान रह गया। मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। मैंने सोचा शायद कोई स्पीकर होगा। मैंने पलट कर देखा, लेकिन बैरियर अभी भी नीचे था। और फिर टोल रूम के अंदर से आवाज आई, तुम परेशान मत हो, मैं यही हूँ। अब मेरी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा, कौन है, कौन है? थोड़ी देर के बाद बैरियर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मैंने बिना समय गवाए एक्सीलेटर दबाया और आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं टोल पार कर रहा था, मैंने साइड मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे दिमाग को फ्रीज कर दिया। टोल बूथ के अंदर अब कोई खड़ा था, एक आदमी, बहुत लंबा, झुका हुआ, और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। और उसके हाथ में एक और चीज थी, एक पुरानी फटी हुई रुमाल, जो मेरी जैसी लग रही थी। मैंने उस रात पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा मेन हाईवे पर वापस आ गया। कुछ ही देर में मैं दोस्त के बहन की शादी में पहुंच गया और वह सभी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। इन सभी घटनाओं से मैं परेशान हो गया था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब मैंने अपना जेब चेक किया, मेरा रुमाल मेरे पास नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो रुमाल कहीं गिर गया या फिर कोई ले गया। अब जब भी मैं शादी या फंक्शन में जाता हूँ, मैं कभी शॉर्टकट नहीं लेता, क्योंकि कुछ रास्ते समय नहीं लेते, कुछ और लेते हैं।